अब देखिए एक आता है कि लॉजिकल इक्वलेंस। इक्वलेंस वर्ड जो हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब ये होता है दो चीजें इक्वल है तभी तो इक्वलेंस कहा जाता है। तो कह रहे हैं अगर दो प्रोपोजिशंस हैं कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, मतलब इनके स्टेटमेंट्स को स्मॉल पी क्यू आर लिखा जाता है ना, जहाँ स्मॉल पी क्यू आर क्या है, ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अगर इनकी सेम ट्रुथ वैल्यूज हो, अगर इनकी ट्रुथ वैल्यू या ट्रुथ टेबल आप बनाएं और दोनों सेम हो हर पॉसिबल केस में, तो हम कहेंगे ये, इनको हम कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट है या सिंपली इक्विवेलेंट हम कहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों की हम ट्रुथ टेबल बनाए और ट्रुथ टेबल सेम आए तो हम कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और इनको लिखा गया जाता है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन होता है। वैसे इक्विवेलेंट का साइन आपने जैसे ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अगर दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आएंगी तो हम कहेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखिए कि एग्जाम्पल, अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट पी, ये क्या साइन है, एंड पी एंड क्यू निगेशन निगेशन पी और निगेशन क्यू ये इक्विवेलेंट है, इसका मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की लॉजिकल टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप लिखेंगे हम कि निगेशन पी एंड क्यू की ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। क्योंकि पी एंड क्यू है तो सिंपल सी बात है कि आपको कितनी रोज खींचनी पड़ेंगी, 4, 1 2 3 4, यहाँ P आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ P एंड Q आएगा, यहाँ इसका निगेशन आएगा, यहाँ P आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ P एंड Q आएगा, यहाँ निगेशन ऑफ P एंड Q आएगा। यहाँ क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब सिंपल सी बात है, एंड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो भयंकर फॉल्स आएगा। अब इसका निगेशन करना है तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की टेबल आ गई। अब जरा राइट हैंड साइड की टेबल बनाते हैं, निगेशन P और निगेशन Q का और टेबल बनाते हैं। पहले 1 2 3 4, P लिखेंगे, Q लिखेंगे, निगेशन P लिखेंगे, निगेशन Q लिखेंगे और इन दोनों का और लिखेंगे। इसके वर्ड ध्यान रखिएगा, तो ग्राफ में इसमें है कि वर्ड्स आपको याद ध्यान रखने पड़ेंगे, एग्जाम में याद रहे। P है, Q है, निगेशन P है, निगेशन Q है और निगेशन P और निगेशन Q है। ये हो गया ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अगर P ट्रू है तो इसका निगेशन फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो निगेशन फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो निगेशन ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। Q ट्रू है तो निगेशन फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो निगेशन ट्रू होगा, ट्रू है तो F होगा, F है तो T होगा। दोनों का और का मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो काम चलेगा। ये दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स आएगा, ये फॉल्स ट्रू है, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो इनका ट्रू होगा, दोनों दिखेगा सेम। आप लिखेंगे बाय सीइंग द ट्रुथ टेबल वी कैन से, स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको क्वेश्चन पहला डाल दीजिएगा, ये दूसरा, बाय ट्रुथ टेबल्स वन एंड टू it is clear that क्या आपका है, P and Q negation is equivalent to negation P
और निगेशन इस प्रकार से आएगा, नोट कर लीजिए।